नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ईद व अक्षय तृतीया के पूर्व दो समुदायों में झड़पें, पथराव में डीसीपी समेत कई घायल, इंटरनेट बंद, भिड़े दो समुदाय, 4 पुलिसकर्मी घायल। अनंतनाग में नमाज के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव, खरगोन में कर्फ्यू। ईद व अक्षय तृतीया के त्योहार की पूर्व रात हुए इस बवाल को फैलाने से रोकने के लिए प्रशासन ने शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। जालोरी गेट पर झंडा उतार फेंकने व दूसरा झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में किए। अनंतनाग में नमाज के बाद मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों को बनाया निशाना। अनंतनाग में सुबह की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। दक्षिण कश्मीर में ईद के मौके पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। दोनों संभागों में ईद को लेकर मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम की गई पहली पूजा। सीएम धामी ने कहा इस बार ऐतिहासिक होगी 4 धाम यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा बड़ी ही ऐतिहासिक होने जा रही है। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा अच्छी होगी। कई सामाजिक संस्थाएं व संगठन भी 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार व प्रदेश के लोग मिलकर यात्रा को सफल बनाएंगे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे का खौफ, सांगली कोर्ट के आदेश पर भी नहीं कर सकी मुंबई पुलिस गिरफ्तार। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सांगली की सिराला कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई के पुलिस कमिश्नर को उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद भी मुंबई पुलिस मनसे प्रमुख के खिलाफ जारी आदेश पर अमल नहीं करा सकी है। यूक्रेन का दावा, 2 लाख बच्चों समेत 11 लाख यूक्रेनियों को बनाया बंधक, जबरन रूस ले जाया गया। 24 फरवरी से अब तक रूस के कब्जे वाले डोनाबास से 1,92,137 यूक्रेनियों, जिसमें 1,96,356 बच्चे शामिल हैं, उनको रूस ले जाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से छिड़ी जंग अब जुबानी हो चली है। एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों और बम से हमला कर रहा है, दूसरी तरफ उसने दावा किया है कि बहुत से यूक्रेनी लोगों, बच्चों को यूक्रेन से निकालकर रूस लाया गया है। ईद पर 2 साल बाद ताजमहल में हुई नमाज, मस्जिदों में उमड़े अकीदतमंद। मथुरा की ईदगाह मस्जिद में अमन चैन की दुआ। ईद के मौके पर मोहब्बत की मिसाल ताजमहल अकीदतमंदों से गुलजार हो गया। 2 साल बाद ताजमहल की शाही मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर ताजमहल में सुबह 7 से 9 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहा। ताजमहल के बाहर फतेहपुरी मस्जिद, काली मस्जिद में भी नमाज हुई। लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स में राहुल गांधी, नेपाल के सबसे बड़े नाइट क्लब से राहुल की वीडियो वायरल। मिस्ट्री बनी चीनी गर्ल, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे एक चीनी महिला के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो पोस्ट करने वालों का कहना है कि ये वीडियो नेपाल के मशहूर पब एलओडी लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का है, जहां वे नेपाल में चीनी राजदूत होऊ यांकी के साथ हैं। हालांकि इस वीडियो पर अभी तक कांग्रेस या राहुल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अपनी दोस्त की शादी में गए हैं राहुल गांधी नेपाल, भाजपा ने उठाए सवाल। जगत गुरु परमहंसाचार्य हिरासत में, भगवा पहनकर अकेले ताजमहल में जाने की जिद पर अड़े थे। पुलिस बोली जाना है तो हम साथ चलेंगे। ताजमहल में भगवा पहनकर एंट्री न मिलने का आरोप लगाकर सुर्खियों में आए अयोध्या के छावनी तपस्वी अखाड़े के जगत गुरु परमहंसाचार्य मंगलवार को फिर आगरा पहुंचे। उन्होंने भगवा पहनकर अकेले ताजमहल में जाने की जिद की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। मई में गर्मी में नरमी, यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। तेज हवाएं चल सकती हैं। मई में गर्मी के तेवर नर्म बने हुए हैं। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होना है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 से 7 दिन तक तापमान बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वहीं मंगलवार को यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। जर्मनी में रूस यूक्रेन जंग का जिक्र, मोदी ने कहा युद्ध से कोई नहीं जीतेगा। इस उथल पुथल से तेल महंगे हुए, अनाज खाद का संकट बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोपीय दौरे के पहले दिन जर्मनी में थे। पीएम ने कहा यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं।
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बड़ा कदम। अप्रैल में देश के 90% रूट्स पर बढ़ा दिया गया माल भाड़ा। डीजल की बढ़ती कीमत बताई वजह। डीजल के दाम बढ़ने का असर माल भाड़े पर दिखाई देने लगा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने इसका बोझ सीधा उपभोक्ताओं पर डालते हुए माल भाड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश के 159 ट्रांसपोर्ट रूट्स में से 143 यानी 90% रूट्स पर माल भाड़ा बढ़ा दिया गया है। SBI में निकली भर्ती। 40 की उम्र तक ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। रिटर्न इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन। कैंडिडेट्स 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर कैंडिडेट्स को GD इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। नरेगा ने श्रमिकों को बाल विवाह रोकने के लिए प्रेरित किया। श्रमिकों के अधिकार बताए, कई योजनाओं की जानकारी दी। नरेगा श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना, श्रमिकों के अधिकार, घरेलू हिंसा, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम को लेकर भी जानकारी दी। अप्रैल में 13% बढ़ी बिजली की डिमांड। देश के 150 पावर प्लांट्स में से 60% में कोयले की कमी। बिजली की मांग बढ़ी है। इसके साथ ही अप्रैल में भीषण गर्मी के चलते भी बिजली की मांग बढ़ी है। बढ़ती मांग और कोयले की कमी के चलते भारत के तमाम राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। मार्शियन स्पेस ब्रिक्स। मंगल पर इमारत बनाने के लिए भारत में बनी अंतरिक्ष ईंट। मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने लाल ग्रह पर निर्माण की संभावनाओं की तलाश में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हैं। इस दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों को एक नई सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने मंगल पर बस्तियां बसाने में उपयोगी अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए बैक्टीरिया आधारित एक विशिष्ट तकनीक विकसित की है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर इस तरह की ईंट बनाने में हो सकता है। ट्विटर के CEO पद से हटेंगे पराग अग्रवाल। विजया गड्ढे होंगी कंपनी से बाहर। रिपोर्ट में खुलासा, एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए डील की है। इस डील के पूरा होते ही मस्क को $44 अरब में ट्विटर मिलेगा। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन भी लिया है। जोधपुर कम्युनल क्लैश। सीएम गहलोत ने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम किए रद्द। बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान के जोधपुर में झंडा उतार फेंकने और दूसरा झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव किया गया। मामले के बाद मौके पर हालात तनावपूर्ण हैं। वहीं भाजपा सीएम गहलोत से इस्तीफे की मांग कर रही है। हरियाणा सरकार स्टूडेंट्स को देगी सौगात। 5 मई से बांटेगी मुफ्त टैबलेट। हरियाणा सरकार ने PM नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को मुफ्त टैबलेट देने का फैसला किया है। बीजेपी विधायकों ने ली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ, साथ ही की बलिदान की बात। बीजेपी विधायक असीम गोयल ने सवाल उठाए कि दीपावली और रामनवमी पर पत्थरबाजी क्यों होती है। जब धर्म के नाम पर विभाजन हो चुका है तो धर्म के नाम पर दंगे क्यों भड़कते हैं। महिंद्रा ला रही है भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। एक चार्ज में 120 किलोमीटर तक रेंज देगी एटम। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक है और इसके इलेक्ट्रिक धड़े महिंद्रा ऑटोमोटिव ने पुणे में चल रहे अल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों की नई रेंज पेश की है। इसकी लोडिंग क्षमता 310 किलोग्राम है। टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में 2022 एनटॉर्क 125 XT लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी के स्मार्ट कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म के साथ आया है। दिल्ली में नए स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,03,000 रुपए है। इस स्कूटर के डिस्प्ले पर दिखेंगे सोशल मीडिया के मैसेज। हाईटेक फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।